दोस्तों, सौर मंडल के केंद्र में मौजूद एक तारा हमारा सूर्य, जिसके चारों तरफ पृथ्वी समेत सौर मंडल के सभी ऑब्जेक्ट घूमते हैं। ऊर्जा का ये शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल धधकता हुआ गोला है। सूर्य से निकली ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा ही पृथ्वी तक पहुंचता है, जो कि हमारी धरती पर जीवन को बनाए रखने के लिए बेहद ही जरूरी है। सूरज से मिलने वाली एनर्जी ही धरती पर चलने वाली अनगिनत प्रोसेसेस के लिए बेहद जरूरी है। वैसे भाई लोग, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर सूरज की जगह कोई ब्लैक होल होता तो इसका हमारे लाइफ पर क्या असर पड़ता, या फिर हमारा सूर्य ही ब्लैक होल में बदल जाए तो पृथ्वी का क्या होगा? वेल भाई लोग, इन्हीं सवालों के साथ लेकर आया हूँ आज का ये हमारा एपिसोड, जिसका टाइटल है क्या होता अगर हमारे सूरज की जगह एक ब्लैक होल होता। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि सूर्य कभी भी ब्लैक होल में नहीं बदल सकता, क्योंकि ये साइज में इतने बड़े नहीं होते कि इनसे ब्लैक होल बन पाए, बल्कि इससे कई गुना बड़े तारे जब अपने जीवन के अंत में होते हैं तो वो ब्लैक होल बनते हैं। हमारे सूर्य की तरह छोटे तारे अलग अलग तरह से मरते हैं। जब ये तारे अपने कोर में मौजूद सभी हाइड्रोजन को जला देते हैं तो वे लाल दानवों में फूल जाते हैं, यानी रेड जायंट में बदल जाते हैं। उनके कोर सिकुड़ते हैं, जबकि विभिन्न बाहरी परतें बढ़ती हैं और विस्तार करना जारी रखती हैं, और अंत में इनमें एक विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। अगर हमारे सूर्य में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो इसके रेडिएशन के कारण यहाँ से कम 50 लाइट ईयर्स दूर तक इसका असर देखने को मिलेगा। इसका मतलब हमारे सौर मंडल में कुछ भी नहीं बचने वाला। फिर भी अगर मान लेते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद भी धरती बच जाती है, इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद हमारा सूरज धीरे धीरे व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाएगा। चलो ठीक है, ऐसा होता है मालूम है, पर आइए कुछ देर के लिए कल्पना करें कि सूर्य अचानक जो सूर्य का मास आज के समय में है उसी मास के साथ ब्लैक होल बन जाए, तो क्या ये सोलर सिस्टम में मौजूद सभी ऑब्जेक्ट की ऑर्बिट को प्रभावित करेगा? क्या ऐसे ब्लैक होल के चारों ओर जिंदगी की संभावनाएं हैं जो हमारे सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है? दोस्तों, एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर हमारा सूर्य ब्लैक होल बनता है तो इसका डायामीटर कुछ 6 किलोमीटर का ही बचेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे तो सभी ग्रह अपनी ऑर्बिट से भटक जाएंगे या फिर अपनी ऑर्बिट से फेंक दिए जाएंगे। तो भाई लोग, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ब्लैक होल जो बना है वो तो सूरज के मास के बराबर ही है, भले ही साइज में छोटा है। तो होगा यूं कि ये ग्रहों की कक्षाओं को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि सौर मंडल पर इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव सूर्य के समान होगा। इसलिए पृथ्वी बिना खींचे सूर्य के चारों ओर घूमती रहेगी। हालांकि हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या आने वाली सौर ऊर्जा की गैर मौजूदगी होगी, क्योंकि सूर्य अब जो कि ब्लैक होल बन चुका है, जिससे कोई प्रकाश या गर्मी नहीं मिलेगी और पृथ्वी पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाएगा। यही वो मेन रीजन है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए विनाशकारी होगी। पर भाई लोग, हमारे प्लेनेट के कुख्यात ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे पहले तो उसे थैंक्स बोले, क्योंकि इसके जरिए ही सूर्य के प्रकाश के ना मिलने पर भी हम कुछ पल और जी पाएंगे। टेम्परेचर तुरंत कम नहीं होगा, पर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हमें ज्यादा दिनों तक नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि पहले सप्ताह के बाद पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा और फिर कुछ महीनों में ही टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। कुछ महीना तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। जैसे ही पृथ्वी पर तापमान गिरना शुरू करेगा, सतह का पानी जल्दी जम जाएगा। सूरज की रोशनी के बिना कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, वो प्रोसेस जिसके द्वारा सभी पौधे फूड जनरेट करते हैं। छोटे पौधे बिना प्रकाश के कुछ ही दिनों में मर जाएंगे। ये पूरी फूड चेन में एक रिपल इफेक्ट यानी एक लहर प्रभाव पैदा करेगा, जिससे हम सभी अंततः भूख और ऑक्सीजन की कमी से मर जाएंगे। मानव जाति शायद अपने आप को बचाने के लिए भूमिगत यानी बंकरों में रहने की योजना बनाए, धरती पर मौजूद दूसरे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, जिससे वो कुछ दिनों तक तो जिंदा रह लेंगे, पर ज्यादा समय तक वहाँ भी खुद को नहीं बचा पाएंगे। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा समय तक जो जीव जिंदा रह लेंगे वो है जमीन के अंदर रहने वाले बैक्टीरियाज। ये जीव उस कंडीशन में भी अपने आप को ढाल सकते हैं। यहाँ तक कि सूरज के ब्लैक होल बनने के बाद एनर्जी ना मिलने के कारण धरती बर्फ के गोले में बदल जाएगी। पर भाई लोग, शायद एक तरीका है जिससे हम ब्लैक होल से प्रयोग करने योग्य ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जिसे CMB यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रूप में जाना जाता है, जो कि बिग बैंग के होने से बचा हुआ कमजोर रेडिएशन है। भाई लोग, थियोरेटिकली अगर देखा जाए तो अगर एक ब्लैक होल काफी तेजी से घूमता है तो वो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को ऑप्टिकल वेवलेंथ में कंप्रेस करता है। वही
ऑप्टिकल वेवलेंथ जो सूर्य द्वारा एमिट होते हैं, जिससे इसके आसपास लाइफ की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। यहाँ तक कि ये रेडिएशन प्लैनेट्स को अपना खाना बनाने में मदद करने वाली फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए भी मददगार हो सकती हैं। हमारे धरती पर ही हमने ये ऑब्जर्व किया है कि ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का सामना कर सकते हैं। पर यहाँ पर भी एक समस्या है। ब्लैक होल का तेजी से घूमना ग्रहों की कक्षाओं को द पॉइंट ऑफ नो एस्केप की तरफ खींच लेगा, यानी अपने अंदर समा लेगा। अब ग्रहों की कक्षाओं को स्थिर रहने के लिए या फिर यूं कहें ब्लैक होल के चूसने से बचने के लिए ग्रहों के कक्षीय वेग यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी को प्रकाश की गति के करीब होना चाहिए। इसका मतलब पृथ्वी पर एक साल पलक झपकते ही खत्म। पर भाई लोग, क्या आपको लगता है कि पृथ्वी अगर लाइट की स्पीड से घूमेगी तो हम जीवित रह पाएंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।